ये एक लाइव टीवी न्यूज़ बुलेटिन है, सीधे स्टूडियो से। आज की तारीख है 13 फरवरी और 2 दिन पहले यानी 11 फरवरी को ईरान में जो हुआ वो सामान्य खबर नहीं थी। वो आने वाले वर्षों की विश्व राजनीति का नक्शा बदलने वाली घटना थी। और इसी वजह से मैं अपने नियमित दर्शकों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि बीते 3 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन भू राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि जो चुप्पी दिखाई देती है उसके पीछे सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है। और अगर आज हम 11 फरवरी को ईरान में जो हुआ उसे नज़रअंदाज कर दें तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये खबर भले ही 48 घंटे पुरानी हो लेकिन इसका असर अगले 2 साल तक दुनिया की राजनीति पर रहेगा। और आज हम उसी पूरी कहानी को एक एक परत खोलकर आपके सामने रखेंगे। सोचिए जरा, किसी देश का राष्ट्रपति, उसका सेना प्रमुख, उसके शीर्ष जनरल, जिनके सिर पर दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्तियों के ड्रोन मंडरा रहे हों, जिनकी हर दिन योजनाएं बन रही हों कि इन्हें कैसे खत्म किया जाए, वही नेता अचानक बुलेट प्रूफ जैकेट खोलकर हजारों लोगों के बीच आम इंसान की तरह दौड़ते हुए नजर आएं, तो दुश्मन की धड़कन क्यों ना तेज हो। और यही आज ईरान ने किया। इस नाजुक समय में जब ईरान अपनी इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मना रहा था, लेकिन ये जश्न केक काटने या औपचारिक भाषणों तक सीमित नहीं था। आज तेहरान की सड़कों पर जो दृश्य दिखा वो एक शब्द में कहें तो असाधारण था। ये युद्ध के समय का प्रदर्शन था। दुनिया ने आज ईरान के 2 चेहरे देखे। पहला उसका भयावह सैन्य चेहरा, वो हथियार जो सीधे तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं, और दूसरा उसका मानवीय चेहरा, उसके लोग और उसके नेताओं का अडिग संकल्प। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी कि तेहरान की सड़कों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की परेड निकाली गई। वही मिसाइलें जिन पर कुछ महीने पहले इजराइल की साख हिल गई थी, वही मिसाइलें आज खुलेआम सड़कों पर लाई गईं। सवाल ये है कि अचानक ये प्रदर्शन क्यों, और इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि राजनीति में एक कहावत है कि ताकत सिर्फ वो नहीं होती जो आपके पास होती है, ताकत वो भी होती है जो दुश्मन सोचता है कि आपके पास है। और आज ईरान ने यही मनोवैज्ञानिक खेल खेला। 11 फरवरी 1979 को ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई थी, और 47 साल बाद आमतौर पर देश सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ईरान ने इस दिन को हथियारों की भाषा में मनाया। तेहरान की सड़कों पर सोमर, नूर और कादर जैसी क्रूज मिसाइलें उतारी गईं, और इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइलें भी दिखाई गईं। और ये वही मिसाइलें हैं जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के दौरान इजराइल पर बरसी थीं और कतर के अल उदीद एयर बेस तक को निशाना बना चुकी थीं। ईरान ने दुनिया को बिना किसी प्रेस रिलीज, बिना किसी ट्वीट के ये समझा दिया कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारा हथियार भंडार खत्म हो चुका है तो वो भ्रम में है। हमारे पास जो कुछ है वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। और इसी समय अमेरिका में बैठे हुए बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से ईरान को धमकी दे रहे थे कि परमाणु कार्यक्रम बंद करो, मिसाइल बनाना बंद करो, समझौता करो। लेकिन ईरान ने जवाब शब्दों से नहीं दिया, उसने मिसाइलों के नाम सड़कों पर लिख दिए। और इसका मतलब साफ था कि हम आपके समझौते के कागजों को अपनी मिसाइलों की आग से जला देंगे। और अब आते हैं उस दूसरे दृश्य पर जिसने सबको चौंका दिया। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर हजारों लोगों के सामने एक विशाल ड्रोन का मलबा दिखाया गया। ये कोई खिलौना ड्रोन नहीं था, ये वही इजरायली अमेरिकी तकनीक से बना ड्रोन था जिसे 12 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और जिसे ईरान ने मार गिराया था। ईरान चाहे तो सिर्फ मॉडल दिखा सकता था, लेकिन उसने असली ड्रोन दिखाया, क्योंकि ये संदेश था कि आपकी तकनीक चाहे जितनी उन्नत हो, अगर वो हमारे आसमान में आएगी तो इसी तरह बदल दी जाएगी। तस्नीम और मेहर जैसी एजेंसियों ने इसकी तस्वीरें साझा की, और ये तस्वीरें अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए खुला अपमान थीं। ये अपने लोगों को भी संदेश था कि डरने की जरूरत नहीं, जो जीत आपको दिखाई जा रही है वो हमारे लिए जाल है। पश्चिमी मीडिया सालों से कहता रहा कि ईरान की जनता सरकार के खिलाफ है, विद्रोह चल रहा है, महिलाएं सड़कों पर हैं। CNN और BBC यही कहानी सुनाते रहे, लेकिन आज जो दृश्य दुनिया ने देखा उसने इस पूरे नैरेटिव को हवा में उड़ा दिया। बीते 2 दिनों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ईरान के 10,400 छोटे बड़े स्थानों पर लोग सड़कों पर निकले। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हिजाब पहनने वाली महिलाओं से लेकर आधुनिक युवाओं तक, सब हाथों में झंडा और मुंह में नारे लेकर खड़े थे। ये कहना गलत होगा कि ईरान में कोई समस्या नहीं है या सब खुश हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आती है और बाहरी दुश्मन सामने खड़ा होता है, तब ईरानी समाज एकजुट हो जाता है। इस रैली को कवर करने के लिए 200 से ज्यादा विदेशी पत्रकार मौजूद थे, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये जनता हमारी ढाल है।
याद रखिए, इराक और लीबिया में सत्ता इसलिए गिरी क्योंकि सेना और जनता के बीच खाई थी। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के आखिरी दिनों में लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन ईरान में तस्वीर अलग है। यहाँ जनता, सेना और धार्मिक नेतृत्व एक साथ खड़े दिखते हैं, और ये समुद्र जैसा जनसमूह ये कह रहा था कि ईरान को अंदर से तोड़ना बेहद मुश्किल है। अब आते हैं आज के सबसे दिलचस्प दृश्य पर। आधुनिक युद्ध में नेता बंकरों में छिपे रहते हैं और सैनिक मोर्चे पर मरते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की बंकर में बैठते हैं, चारों ओर तारबंदी होती है। लेकिन आज ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान खुले रास्ते पर हजारों लोगों के बीच, हजारों लोगों के सामने एक विशाल ड्रोन का मलबा दिखाया गया। ये कोई खिलौना ड्रोन नहीं था, ये वही इजरायली अमेरिकी तकनीक से बना ड्रोन था जिसे 12 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और जिसे ईरान ने मार गिराया था। ईरान चाहे तो सिर्फ मॉडल दिखा सकता था, लेकिन उसने असली ड्रोन दिखाया, क्योंकि ये संदेश था कि आपकी तकनीक चाहे जितनी उन्नत हो, अगर वो हमारे आसमान में आएगी तो इसी तरह बदल दी जाएगी। तस्नीम और मेहर जैसी एजेंसियों ने इसकी तस्वीरें साझा कीं, और ये तस्वीरें अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए खुला अपमान थीं। ये अपने लोगों को भी संदेश था कि डरने की जरूरत नहीं, जो जीत आपको दिखाई जा रही है वो हमारे लिए जाल है। पश्चिमी मीडिया सालों से कहता रहा कि ईरान की जनता सरकार के खिलाफ है, विद्रोह चल रहा है, महिलाएं सड़कों पर हैं। CNN और BBC यही कहानी सुनाते रहे, लेकिन आज जो दृश्य दुनिया ने देखा उसने इस पूरे नैरेटिव को हवा में उड़ा दिया। बीते 2 दिनों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ईरान के 10,400 छोटे बड़े स्थानों पर लोग सड़कों पर निकले। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हिजाब पहनने वाली महिलाओं से लेकर आधुनिक युवाओं तक, सब हाथों में झंडा और मुंह में नारे लेकर खड़े थे। ये कहना गलत होगा कि ईरान में कोई समस्या नहीं है या सब खुश हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आती है और बाहरी दुश्मन सामने खड़ा होता है, तब ईरानी समाज एकजुट हो जाता है। इस रैली को कवर करने के लिए 200 से ज्यादा विदेशी पत्रकार मौजूद थे, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये जनता हमारी ढाल है। याद रखिए, इराक और लीबिया में सत्ता इसलिए गिरी क्योंकि सेना और जनता के बीच खाई थी। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के आखिरी दिनों में लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन ईरान में तस्वीर अलग है। यहाँ जनता, सेना और धार्मिक नेतृत्व एक साथ खड़े दिखते हैं, और ये समुद्र जैसा जनसमूह ये कह रहा था कि ईरान को अंदर से तोड़ना बेहद मुश्किल है। अब आते हैं आज के सबसे दिलचस्प दृश्य पर। आधुनिक युद्ध में नेता बंकरों में छिपे रहते हैं और सैनिक मोर्चे पर मरते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की बंकर में बैठते हैं, चारों ओर तारबंदी होती है। लेकिन आज ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान खुले रास्ते पर हजारों लोगों के बीच, हजारों लोगों के सामने एक विशाल ड्रोन का मलबा दिखाया गया। ये कोई खिलौना ड्रोन नहीं था, ये वही इजरायली अमेरिकी तकनीक से बना ड्रोन था जिसे 12 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और जिसे ईरान ने मार गिराया था। ईरान चाहे तो सिर्फ मॉडल दिखा सकता था, लेकिन उसने असली ड्रोन दिखाया, क्योंकि ये संदेश था कि आपकी तकनीक चाहे जितनी उन्नत हो, अगर वो हमारे आसमान में आएगी तो इसी तरह बदल दी जाएगी। तस्नीम और मेहर जैसी एजेंसियों ने इसकी तस्वीरें साझा कीं, और ये तस्वीरें अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए खुला अपमान थीं। ये अपने लोगों को भी संदेश था कि डरने की जरूरत नहीं, जो जीत आपको दिखाई जा रही है वो हमारे लिए जाल है। पश्चिमी मीडिया सालों से कहता रहा कि ईरान की जनता सरकार के खिलाफ है, विद्रोह चल रहा है, महिलाएं सड़कों पर हैं। CNN और BBC यही कहानी सुनाते रहे, लेकिन आज जो दृश्य दुनिया ने देखा उसने इस पूरे नैरेटिव को हवा में उड़ा दिया। बीते 2 दिनों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ईरान के 10,400 छोटे बड़े स्थानों पर लोग सड़कों पर निकले। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हिजाब पहनने वाली महिलाओं से लेकर आधुनिक युवाओं तक, सब हाथों में झंडा और मुंह में नारे लेकर खड़े थे। ये कहना गलत होगा कि ईरान में कोई समस्या नहीं है या सब खुश हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आती है और बाहरी दुश्मन सामने खड़ा होता है, तब ईरानी समाज एकजुट हो जाता है। इस रैली को कवर करने के लिए 200 से ज्यादा विदेशी पत्रकार मौजूद थे, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये जनता हमारी ढाल है। याद रखिए, इराक और लीबिया में सत्ता इसलिए गिरी क्योंकि सेना और जनता के बीच खाई थी। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के आखिरी दिनों में लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन ईरान में तस्वीर अलग है। यहाँ जनता, सेना और धार्मिक नेतृत्व एक साथ खड़े दिखते हैं, और ये समुद्र जैसा जनसमूह ये कह रहा था कि ईरान को अंदर से तोड़ना बेहद मुश्किल है।
अब आते हैं आज के सबसे दिलचस्प दृश्य पर। आधुनिक युद्ध में नेता बंकरों में छिपे रहते हैं और सैनिक मोर्चे पर मरते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की बंकर में बैठते हैं, चारों ओर तारबंदी होती है। लेकिन आज ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान खुले रास्ते पर हजारों लोगों के बीच, हजारों लोगों के सामने एक विशाल ड्रोन का मलबा दिखाया गया। ये कोई खिलौना ड्रोन नहीं था, ये वही इजरायली अमेरिकी तकनीक से बना ड्रोन था जिसे 12 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और जिसे ईरान ने मार गिराया था। ईरान चाहे तो सिर्फ मॉडल दिखा सकता था, लेकिन उसने असली ड्रोन दिखाया, क्योंकि ये संदेश था कि आपकी तकनीक चाहे जितनी उन्नत हो, अगर वो हमारे आसमान में आएगी तो इसी तरह बदल दी जाएगी। तस्नीम और मेहर जैसी एजेंसियों ने इसकी तस्वीरें साझा की और ये तस्वीरें अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए खुला अपमान थीं। ये अपने लोगों को भी संदेश था कि डरने की जरूरत नहीं, जो जीत आपको दिखाई जा रही है वो हमारे लिए जाल है। पश्चिमी मीडिया सालों से कहता रहा कि ईरान की जनता सरकार के खिलाफ है, विद्रोह चल रहा है, महिलाएं सड़कों पर हैं। CNN और BBC यही कहानी सुनाते रहे, लेकिन आज जो दृश्य दुनिया ने देखा उस